जिन स्टार्स को जून में मैंने सुपर लकी डिक्लेयर किया है उनमें से एक्वेरियस एक स्टार। टाइम बिहेवियर, टाइम का इंग्रेडिएंट विदाउट एनी एफर्ट आपको मुयस्सर होगा। द मेजर एंड द बिग इवेंट इन द लास्ट ऑफ जून ऑन 30th of जून, पहला स्टार या पहला इवेंट जून के महीने में 1 जून को ही हो जाएगा। मरकरी एक नई पोजीशन पर होगा। मरकरी की ये पावरफुल पोजीशन है अपनी डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करने के लिए, अपनी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस के लिए, अपनी मेडिकल कम्युनिकेशन को यूज़ करते हुए डील्स को क्रैक करने के लिए, अपनी लर्निंग स्ट्रेंथ को इन्हेंस करने के लिए, अपनी पब्लिक इमेज को इंक्रीज़ करने के लिए ये सीज़न बेहतरीन होगा। एक्वेरियंस उन लोगों से भी आपकी डील्स कामयाबी से हमकिनार होंगी जो पहले आपको कोई ज़्यादा अहमियत नहीं दिया करते थे। आपकी कामयाबियां बोलेंगी, आपकी कम्युनिकेशन लोगों के दिलों पर असर करेगी। इस चीज़ को अपना टूल ऑफ सक्सेस बनाइए और कामयाब हो जाइए। मरकरी की दीगर फैसिलिटीज़ में से एक फैसिलिटी ये भी है कि जिन कामों को परफॉर्म करने में आपको रिग्रेट फील हुआ करता था ड्यू टू लॉसेस, ड्यू टू अदम दिलचस्पी, आपका दिल नहीं लगा करता था, अब उन कामों में भी दिल लगेगा। लिटिगेशंस, इंसल्ट्स, सेंसिटिविटीज़, डिजीज़ेज़ या फिर खौफ, ये भी जाता रहेगा। मरकरी इतनी फेवर्स करता है। लेकिन मरकरी इस महीने के एंड पर रेट्रोग्रेड भी हो जाएगा। सो कोशिश करिए इब्तदाई दिनों में ही अपने मेजर एजेंडाज, अपनी इन्वेस्टमेंट्स, अपने एग्ज़ाम्स, अपनी मीटिंग्स एंड अपनी डील्स को फाइनल टच दे लीजिए। अदरवाइज़ महीने के एंड पर फिर चीज़ें डिलेज़ का शिकार होने लगेंगी। दूसरी चेंज आपके यहाँ सूरज की शक्ल में 21 जून को आएगी, जब सूरज आपके 6th एंगल पर अपीयर होगा। दिस इज सो पॉजिटिव। एंड सूरज एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज के मुताबिक अगर 6th एंगल पर अपीयर हो तो ये रिलेशनशिप को बहुत फेवर करता है, ये लीडरशिप इन्हांसमेंट की तरफ लेकर जाता है, ये दिल की बेचैनी को दूर करता है। वो बेचैनी जो कम हिम्मती की वजह से पैदा होती है, जैसे कोई पहाड़ जैसा काम आपके सामने खड़ा हो और आप कम हिम्मती की वजह से वो काम को स्टार्ट लेने से ही डर जाएं। इब्तदाई मुश्किलात से जो घबराहट हुआ करती है उसी की वजह से आप उस काम का रिस्क ही ना लें। वो वाली कम हिम्मती सूरज के 6th एंगल पर आने से रिपेयर हो जाएगी। एंड यू आर रेडी टू गेट द मेजर रिस्क टेकिंग स्किल्स। योर कॉन्फिडेंस विल बी हाई एंड इवन योर मस्कुलर स्किल्स, योर फिजिकल स्टैमिना आपको सपोर्ट करेगा। आपको थकावट कम होगी, आपकी सोचों में इंतशार कम होता जाएगा एंड यू बिकम स्मूथ एंड सिल्की फॉर योर डेली एजेंडा। द नेक्स्ट पॉजिटिव थिंग इज आपका मार्स 28 जून को आपके 5th एंगल पर अपीयर होगा। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक मार्स एक्वेरियंस के लिए कैरियर का प्लैनेट है और 5th एंगल पर ये कैरियर सपोर्ट देगा, बेरोजगारी ख़त्म करेगा। एंड मार्स इज़ आल्सो रिलेटेड टू गवर्नमेंट, सरकारी सतह की जॉब। तो ऐसे एक्वेरियंस जो सरकारी सतह की जॉब के ख्वाहिशमंद थे, जो मुकाबले का इम्तिहान देना चाहते थे, जो पब्लिक सर्विसेज में आना चाहते थे, या जो हायर एजुकेशन लेवल पर इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे थे, उन्हें मार्स बहुत सपोर्ट करेगा। एंड ऐसे एक्वेरियंस जो एथलीट हैं, ऐसे एक्वेरियंस जो खेल की सनत से रिलेटेड है, ऐसे एक्वेरियंस जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, ऐसे एक्वेरियंस जो लोहा, सोना, चांदी इस तरह की लेन देन में हिस्सा लेते हैं, या ऐसे एक्वेरियंस जो रियल एस्टेट या लाइफ स्टॉक से रिलेटेड हैं, उनके लिए ये न्यू पोजीशन ऑफ मार्स काफ़ी प्रॉफिटेबल साबित होने वाली है। और इस प्रॉफिट को ग्रैब करने के लिए आपको अपने रूटीन परफॉर्मेंसेस से हटकर नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ भी तवज्जो देना चाहिए। अगर आप जॉब पर हैं तो छोटा मोटा स्टार्टअप ज़रूर करिए जिससे आपकी सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट होगी, मस्ट होगी। एंड उससे आप अपनी ज़रूरतें और ख्वाहिशें दोनों आसानी से पूरी कर सकेंगे, यहाँ तक कि आप अपनी फैमिली के फ्यूचर को भी सिक्योर कर सकेंगे। द नेक्स्ट न्यूज़ इज वीनस ल्यू एंगल पर होगा, 7th एंगल पर। वीनस इज अ प्लैनेट ऑफ लव एंड केयर, एज यू नो एक्वेरियंस।
And Venus is a planet of your romance, it is a planet of your life partnership decisions, it is a planet of your इजहार मोहब्बत. सो तमाम ये वाले सेक्टर जिसमें आपने बिजनेस पार्टनरशिप के डिसीजंस लेने हों, अपनी तबीयत में खुशगवार तब्दीलियां महसूस करनी हो, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ न्यू फोर्स ऑफ लाइफ इन योर बॉडी. पहनना ओढ़ना अच्छा लगेगा, ग़िज़ा अच्छी लगेगी, मोहब्बत, मौसम एंड दीगर लाइक विज़िट करना, सैर व सियाहत, प्लेजर ट्रिप्स, ये सब आपको रास आएंगे. सो वीनस इज़ सो प्रोडक्टिव फॉर योर पीस एंड प्लेजर. और दिल और दिमाग दोनों ही एक लाइन पर आ जाएंगे. मतलब ऐसा नहीं होगा कि दिमाग बिजनेस की तरफ हो और दिल मोहब्बत की तरफ हो, इससे दोनों ही सेक्टर फुलफिल नहीं होते. लेकिन जब वीनस भी अच्छी फॉर्म में हो, मरकरी और सन भी अच्छी फॉर्म में हो, इवन मार्स भी अच्छी फॉर्म में हो, तो जिस्मानी कुव्वत, दिल का इत्मीनान एक सर्टन टारगेट पे काम करता है जो हर ही फील्ड को प्रॉपर रिस्पॉन्स करता है. यू बिकम स्पिरिचुअल आल्सो. आपके फेथ, आपके बिलीव्स, इनमें भी ग्रोथ आएगी. द मेजर एंड द बिग इवेंट इन द लास्ट ऑफ जून, ऑन 30th of June, 11 साल के बाद जुपिटर आपके 7th एंगल पर आ जाएगा एंड यू बिकम द सुपर लकी स्टार फॉर नेक्स्ट 7 months. इट मीन्स कि आप अपनी ज़िंदगी में जो जन्नत बनाना चाहते थे, उस जन्नत के बनाने में टाइम बिहेवियर, टाइम का इंग्रेडिएंट विदाउट एनी एफर्ट आपको मुयस्सर होगा. सारी दुनिया की गवर्नमेंट्स मिलकर, आप खुद अपने एफर्ट्स करके जुपिटर को कभी 7th एंगल पर नहीं ला सकते थे. ये एक फिनोमिना है, ये एक रूल के तहत ही 7th एंगल पर आता है. 11 साल बाद अब आ जाएगा. इट मीन्स इट इज़ अ टाइम टू चेंज योर लाइफ. मैं इसे इनकलाबी हैसियत वाला प्लैनेट डिक्लेयर करता हूँ, बट ये आपकी नॉलेज बेस्ड सक्सेसेस की वजह बनेगा. इसको आप जर्नली मत लीजिए. मैंने वैसे एक वीडियो अलग से बना दी है जिसमें मैंने 5 लकी स्टार्स को डिफ़ाइन किया, उनमें से एक आप भी हैं. उसको अगर आप एक नज़र देख लेंगे तो उससे इसकी डेप्थ का, इस इवेंट की पॉजिटिविटीज़ का आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा. उसमें कुछ कमज़ोरियाँ महसूस हों, उसमें कोई नकाहत या सुस्ती महसूस हो, कोई खौफ या डर महसूस हो, तो उसे भी ओवरकम किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ रेमेडीज़. बट रेमेडीज़ में जाने से पहले इट इज़ माई एम्फसाइज, इट इज़ माई प्रोफेशनल एडवाइस, गो विद द बर्थ चार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल. दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू डायग्नोज योर स्किल्स, योर प्लान्स. एंड एस्ट्रोलॉजर्स के पास जो बेसिक डायग्नोसिस मेथड है वो बर्थ चार्ट ही है. उसमें हमें आपकी डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है. नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं. उससे जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, आप उन चीज़ों को भी समझ सकेंगे जो हिडन थी, उन चीज़ों को भी समझ सकेंगे जिन्हें आप कम यूज़ करते थे. मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल आपकी खिदमत में पेश की जाए. आज के लिए इतना ही. मैंने कोशिश की हर ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को आसान अल्फाज में आपकी खिदमत में पेश किया जाए. उम्मीद है इस व्लॉग से अल्लाह ताला की इस नेमत को समझने का मौका मिला होगा. अगर ये व्लॉग एस्ट्रोलॉजी पर आपको अच्छा लगा हो तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा. चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. आपकी ये जो सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत है, ये हमारे हौसला अफजाई की वजह बनती है. अगले टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह ने के बाद.